मशरिक़ वस्ता में मुस्तकिल अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि अमरीका ईरान मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तानी वफ़द आज तेहरान पहुँच रहा है। कामयाब मुज़ाकरात चाहते हैं, ईरान ने डील न की तो सदर ट्रंप के पास ऑप्शन मौजूद हैं। मार्को रूबियो ने अपने हरमज़ में टोल निज़ाम को मुज़ाकरात की राह में रुकावट करार दे दिया। बोले ईरान से मस्बत इशारे मिल रहे हैं। पाकिस्तान की सालसी में ईरान और अमरीका के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात जारी। मुआहदे के लिए रस्मी फ्रेमवर्क तैयार करने की कोशिश है। ईरान की खबर रसा एजेंसी ISNA के मुताबिक पाकिस्तान की सालसी में ईरान और अमरीका के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात जारी है। तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान बातचीत का सिलसिला बदस्तूर कायम है। दोनों फरीक पैगामात और मुजव्वज़ा मसवदात के तबादला कर रहे हैं। ईरान के साथ अभी भी मुज़ाकरात जारी है। तनाज़े बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा किसी भी मुमकिन मुआहदे में ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं देंगे। हमने आहनी नाकाबंदी कर रखी है। अपने हरमज़ पर अमरीका का कंट्रोल है। नहीं चाहते कि अफजुदा यूरेनियम ईरान में रहे। ईरान से अफजुदा यूरेनियम लेकर तबाह कर देंगे। हमें अफजुदा यूरेनियम नहीं चाहिए। तेहरान ने तमाम मुहाज़ों पर जंगबंदी के लिए नए मुतालबात वाशिंगटन के सामने रख दिए। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा कि मुज़ाकरात सिर्फ जंग के खात्मे पर मरकूज़ है। यूरेनियम के ज़खायर पर कोई बात नहीं हुई। तेहरान मुज़ाकरात को संजीदगी से ले रहा है, लेकिन माजी के तजुर्बात के बायस कुछ तहफ़्फ़ुज़ात अब भी मौजूद है। लेबनान समेत मुख्तलिफ मुहाज़ों पर जारी तनाज़ात का खात्मा और ख़ित्ते में कशीदगी में कमी चाहते हैं। खित्ते में क़याम अमन कमीशन वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरान में मौजूद। अहम मुलाकातें जारी। ईरानी हम मनसब से 24 घंटे में दूसरी बार अहम मुलाकात। मौजूदा सूरत हाल पर मुशावरत मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के साथ अहम बैठक। जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात, खित्ते की सूरत हाल और सिफारतकारी पर गुफ्तगू। On behalf of the government of Pakistan and the people of Pakistan, I would like to extend my heartfelt felicitation to Chinese leadership, President Xi Jinping, Premier Li, and our Chinese brothers and sisters. पाकिस्तान ईरान अमरीका तनाज़े तय करने के लिए मरकजी किरदार अदा कर रहा है। चीन ने पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों की हिमायत की। पाकिस्तान में मौजूद हर चीनी बाशिंदे को सिक्योरिटी फराहम करने में कोई कसर नहीं उठा रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक चीन दोस्ती के 75 साल मुकम्मल होने पर तकरीब से खिताब। लाजवाल दोस्ती को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश। वज़ीर आज़म का वन चाइना पॉलिसी की तायद का भी एआदा। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि 75 साल कबल शुरू होने वाला तारीखी सफ़र आज एक मजबूत ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप में बदल चुका है। चीन के साथ दोस्ती पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सतून है। "75 years ago, our two nations started on a journey rooted in mutual respect and shared aspirations. Today, that journey has evolved into a unique all-weather strategic cooperation and partnership." चीन की ईरान अमेरिका तनाज़े में पाकिस्तान की सालसी कोशिशों की हिमायत। अमन के फ़रोग के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करेंगे। खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाक चीन ताउन मज़ीद मजबूत होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 23 से 26 मई तक चीन का दौरा करेंगे। पाक चीन की आदत अहम इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल करेगी। मुआहिदों को सियासी दबाव के लिए इस्तेमाल करना तशवीशनाक करार।
नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-ख़ारजा इसाकडार ने कहा कि आलमी माहिदों का एहतराम ही आलमी अमन की ज़मानत है। बाज़ ममालिक आलमी कानूनी निज़ाम को नुकसान पहुँचा रहे हैं। पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान के दरमियान सालिसी का किरदार अदा किया। 47 बरस बाद अमरीका ईरान मुज़ाकरात मुमकिन बनाए। पाकिस्तान की सफारती कोशिशों से जंगबंदी मुमकिन हुई। अमरीकी ईवानी नुमाइंदगान में सदर ट्रंप के ईरान से मुतालिक जंगी इख्तियारात महदूद करने की करारदाद पर वोटिंग मौखर। अमरीकी ईवानी नुमाइंदगान में रिपब्लिकन क़यादत ने ईरानी जंग इख्तियार पर वोटिंग मौखर कर दी। डेमोक्रेट की करारदाद को रिपब्लिकन अरकान के अदम मौजूदगी के बायस से कामयाबी मिलने का इम्कान था। अमरीकी मीडिया के मुताबिक करारदाद पर वोटिंग अब जून के आगाज में मुतवक्किल। ईरान की फौजी बहाली तवक्को से ज्यादा तेज करार। ईरान ने जंगबंदी के दौरान ड्रोन पैदावार दोबारा शुरू कर दी। अमरीकी टीवी का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक इंटेलिजेंस अंदाजों के बरक्स ईरान की रफ्तार तेज है। ईरान की तैयारी से खत्ते में सिक्योरिटी खदशात में इजाफा। रूस ईरान अमरीका मुआहदे पर अमल दरामद में ताउन के लिए तैयार। ईरान के मफादात का मुकम्मल एहतराम जरूरी करार। रूसी वजारत खारजा ने कहा कि ताकत नहीं सफारतकारी ही मौसर रास्ता है। ईरान बहरान का हल सिर्फ मुज़ाकरात में है। बैरूनी दबाव नाकाबिल कबूल है। ईरान के यूरेनियम ज़खायर का फैसला सिर्फ तेहरान खुद करेगा। दुनिया भर में तनकीद। इसराइल ने ग्लोबल सबूत फुलटेला के तमाम कारकुन रिहा कर दिए। तमाम रजाकार तुर्किया मुंतकिल। रिहाई पाने वालों में साद एदी भी शामिल। इसराइल का सबूत फुलटेला के अरकान से इंसानियत सोच सलूक सफाकियत के इम्तिहान। नेतन्याहू ने हिटलर को पीछे छोड़ दिया। 40 ममालिक के 430 रजाकारों से जंगी कैदियों जैसा सलूक। काफिले में शामिल अतालवी रुकन पार्लियामेंट और सहाफ़ी ने इसराइली मुजालिम से पर्दा उठा दिया। बताया इसराइली एहलकारों ने वेलकम टू इसराइल कहते हुए तशद्दुद किया। हमें कंटेनर्स में कैद रखा। पाकिस्तान की फ्लोटेला कारकुनों से बदसलूकी की शदीद मजम्मत। अमन के क़याम तक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पूरी कुव्वत के साथ जारी रहेगी। शोहदा और गाजी कौम का लाजवाल फ़ख्र है। मादरे वतन की अमन और सलामती शोहदा की अजीम कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का GHQ रावलपिंडी में अस्करी एजाज़ात देने की तकरीब में इजहार ख्याल। शोहदा के खानदानों की अजीम कुर्बानियों और इस्तकामत को सलाम। फील्ड मार्शल की दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी इदारों की कारकर्दगी की तारीफ। दहशतगर्दी के खिलाफ जारी कार्रवाइयों को भी सराहा। कहा पाकिस्तान आर्मी और कानून नाफिज करने वाले इदारों की तैयारी काबिल सताइश है। कौम शोहदा की खिदमत को हमेशा याद रखेगी। खैबर पख्तूनख्वा में अमन सिक्योरिटी फोर्सेज का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 48 घंटे में 30 खारिज मारे गए। दहशत गर्दों से असलहा, गोला बारूद और बड़ी तादाद में बारूदी मवाद भी बरामद। दहशत गर्दों में भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाला खारजी जानवीर उर्फ तूर साकिब शामिल। फोर्सेज को मुतअद्दिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मतलूब था। ISPR के मुताबिक हुकूमत ने खारजी जानवीर उर्फ तूर साकिब की सर की कीमत मुकर्रर कर रखी थी। दहशत गर्दों के जेर इस्तेमाल खुफिया सुरंगों और बंकर्स को भी तबाह कर दिया। रावलपिंडी और पेशावर में पाक फौज के शोहदा और जवानों के एजाज में पुरवकार तकरीबात। शोहदा और गाजियों की कुर्बानियों को शानदार खराज तहसीन पेश। रावलपिंडी में 32 शोहदा के लवाहिकीन को तमगा मिसालत अता। 60 अफसरान सितारा इम्तियाज मिलिट्री, 105 अफसरान को तमगा इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा गया। 33 जूनियर कमीशन अफसरान और जवानों को बहादुरी पर तमगा मिसालत दिया गया। पेशावर में 98 शोहदा के लवाहिकीन को तमगा मिसालत अता किया गया। 6 अफसरान को सितारा इम्तियाज मिलिट्री, 19 अफसरान को तमगा इम्तियाज मिलिट्री दिया गया।
आइन में कोई तरमीम अच्छी या बुरी नहीं होती, नुकात को देखा जाता है। मुजव्वज़ा 28वीं आइनी तरमीम का कोई मसौदा पीपल्स पार्टी से शेयर नहीं हुआ। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, कराची और पाकिस्तान के लिए आज अहम दिन होगा। शाहरा भुट्टो को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो शाहरा भुट्टो का इफ्तिताह करेंगे। शाहरा भुट्टो से शहर भर का ट्रैफिक निज़ाम बेहतर होगा। रोजाना 35,000 गाड़ियां शाहरा से गुजरेंगी। पोर्ट से डायरेक्ट हैवी ट्रैफिक निकलकर शाहरा भुट्टो से जाएगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि लियारी एक्सप्रेस पर हैवी ट्रैफिक की इजाज़त के लिए कोशिश जारी है। पीपल्स पार्टी किसी को बेरोजगार करने का इरादा नहीं रखती। मुर्तज़ा वहाब का सिटी कौंसिल हॉल अलादीन पार्क में बनाने का ऐलान। वकील बीमार है तो मुतबादिल वकील लाए, वरना रिकॉर्ड पर फैसला कर देंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का बड़ा हुक्म। बानी पीटीआई के 190 मिलियन पाउंड केस में सजा के खिलाफ अपील की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। बानी के वकील सलमान सफदर की तिब्बी बुनियादों पर इल्तमा की दरखास्त। अदालत की अडाला जेल सुप्रीटेंडेंट को वकालतनामे से मुतालिक हिदायत जारी। ईद कुर्बान करीब, मुल्क भर की मवेशी मंडियों में गहमा गहमी बढ़ गई। जानवरों की खरीदारी में तेजी। खूबसूरत और नायाब नस्ल के जानवरों ने मवेशी मंडी की रौनक बढ़ा दी। किसी को ऊंट पसंद तो कोई बैल खरीदने का ख्वाहिशमंद। खूबसूरत बकरे भी बच्चों की तवज्जो का मरकज। रेलवे का ईद उल अजहा पर खुसूसी ट्रेनें चलाने का ऐलान। पहली ट्रेन 24 मई को कोयटा से रावलपिंडी जाएगी। दूसरी ट्रेन कराची सिटी से रावलपिंडी के लिए चलेगी। तीसरी ट्रेन 25 मई को कराची कैंट से लाहौर के लिए रवाना होगी। ईद उल अजहा पर बरी में सिर्फ फैमिलीज को दाखिले की इजाजत होगी। बरी में 31 मई तक दफा 144 नाफिज। पुलिस के मुताबिक वन व्हीलिंग पर फौरी गिरफ्तार किया जाएगा। अवाम हो जाए तैयार, बड़ी ईद पर बड़ी गर्मी पड़ेगी। मुल्क भर में 25 से 31 मई तक शदीद हीट वेव की वार्निंग। सिंध में दर्जा हरारत 50 डिग्री तक जाने का इनकार। कराची में भी पारा 38 डिग्री तक मतवक्के। केपी और पंजाब के मैदानी इलाकों में 45 डिग्री तक जाने का इनकार। शहरियों को गैर जरूरी तौर पर धूप में निकलने से गुरेज की हिदायत।